को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान
शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्मा यही पे रहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धारी है, वैकुंठ वासी है हम। ताज तख्त तिलक के, देव कुल के हैं दिव्य नैन पावन मूरत, मंदिरों का ये अनोखा रूप। जग को शीतल छाया देते, कितना विचित्र ये स्वरूप। तन मन और सांस संकल्प, पवित्रता से महक रहा। पाकर ये ब्राह्मण जीवन, खुशियों से दिल हर्ष रहा। प्यारे प्यारे रूप निराले, हम फरिश्ते वतन के। बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप। बनना है संपन्न हमको, याद करके उनके ओम शांति दीदी जी। आवाज आ रही है? जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। डायरी डीएस के विश्व पुणे के इस पाठशाला में आपका हम सब भाई बहनें स्वागत करते हैं। सब भाई बहनों की तरफ से ये पुष्पगुच्छ स्वीकार हो आपको। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओम शांति दीदी। नहीं बताइए, आप अपना मोबाइल ये ऑन म्यूट रखो अभी फिलहाल।
बाद में बताएंगे। अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी जी, आ गई आवाज अभी। अच्छा, सरस्वती बहन आपका स्वागत कर रही है, आप स्वागत हाँ जी, स्वीकार करें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सब ओम पूना शांति। निवासी। ओम शांति। सरस्वती बहन और जो भी बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं सब भाई बहनों को ओम शांति। शुक्रिया। हाँ, नवरात्रि महोत्सव का सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवाज सुनाई दे रही है ना? जी, आवाज सुनाई दे रही है। हाँ जी। मुरली शुरू करूं? जी, शुरू करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का तारीख है 21/10/2020। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। डायरी रखो तो डर रहेगा। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए, कहीं घाटा न पड़ जाए। बाबा हमें हर दिन कहते हैं कि अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से फायदा क्या होता है? हमें डर रहेगा कोई भी विकर्म करने के लिए, और हमारी उन्नति के लिए आधार भी चार्ट ही होता है। फिर हम बच्चे कई दिन रखते फिर छोड़ते हैं, इसलिए बाबा को ये डायरी रखने के लिए, चार्ट रखने के लिए बार बार ध्यान खिंचवाना पड़ता है। इसलिए आज भी बाबा डायरी रखने से डर रहेगा। डायरी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है आज का, कलप पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को, कलप पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कौन सी बात फौरन टच होगी, तुरंत उनको टच होता है? वो कलप पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन तुरंत टच होती है? वो कौन सी बात होती है? उत्तर है, बाबा रोज रोज, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, रोज रोज याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। युक्तियां तो बाबा रोज बताते हैं, पर भाग्यशाली बच्चों को टच होंगी। ये जो बाबा हमें युक्तियां बताते हैं, इसमें हमारा कल्याण होगा। जैसे कि आगे वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। भाग्यशाली बच्चों को टच भी होंगी और वह उन युक्तियों को फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में, कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। उन्नति का आधार क्या रहा? चार्ट रखना। ओम शांति।
मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। वो उस मिलिट्री में भी सावधान करते हैं कि तुम अटेंशन में रहो सदा। ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बाबा क्या अटेंशन दिला रहे हैं, तुम कैसे याद करते हो? आत्मा समझकर, आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। किस बात की खुशी होनी चाहिए? हमको बेहद का बाप मिला है और अतीन्द्रिय सुख के अनुभव करनी चाहिए। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही की वर्षा। 5000 वर्ष पहले मिशन, ये वर्षा भी हमें कैसे देते बाबा? 5000 वर्ष पहले मिशन। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। बाबा कहते जैसे कि लौकिक बच्चों को एक बार बता दिया ये मम्मा है बाबा है तो वो याद करते रहते हैं, सिखलाया नहीं जाता है। तो यह है रूहानी बाप। यहाँ बाबा अपने को बार बार आत्मा समझकर बाबा को याद करो कहना पड़ता है, क्योंकि हम भूलते रहते हैं। तो बच्चों को जैसे कि आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है। शिव बाबा किसी से पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? बाबा पूछते किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में कौन सी ज्ञान है? बाबा भी हम बच्चे ही समझते हैं। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बाबा में कौन सी ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि परमात्मा को वो जानी जाननहार, जानी जाननहार माना मेरे में क्या चल रहा है ऐसा समझते हैं। बाबा कहते जानी जाननहार का अर्थ क्या है? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। ये 5000 वर्ष की ये चक्र जो है इसको जानने वाला, कर्मों की गहन गति को जानने वाला। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह भी बाबा कहते स्लोगन लिख करके लगाओ। मनुष्य होकर के सृष्टि के क्रिएटर आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है यह नहीं जानेंगे तो बाबा कहते उनको क्या कहा जाए, ऐसे बोर्ड लगाओ। तो यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। रिपीटेशन पुनरावर्त कैसा होता है, सृष्टि का चक्र कैसे पुनः रिपीट होता है, पुनरावृत्त होता है, ये अक्षर भी रिपीटेशन अक्षर भी लिखना जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। तो गीता का भगवान कौन?
यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है या श्री कृष्ण है। बाबा जी यह चित्र भी बहुत नंबर 1 है। ये तो सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। कौन सी भूल? गीता का भगवान कृष्ण को कहना। तो परमपिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, तो कहेंगे फलाने का। बताता है ना वहाँ, फलाना किसका बच्चा, फिर बोलेंगे फलाने का। तुम्हारे पिताजी का पिता कौन, उनका पिता कौन, उनका पिता कौन, ऐसे पूछते हैं ना, तो फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। लास्ट में क्या बोलेगा? वह हमारा बच्चा बोलेंगे। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। लास्ट में इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। कहा जाता, गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। तो ये सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। बाबा जो समझाते हैं हम बच्चों को एक एक बात, सृष्टि का आदि मध्य अंत का क्या है, ड्यूरेशन क्या है, रिपीटेशन क्या है, गीता का भगवान कौन है, निराकार परमपिता परमात्मा कैसे गीता का भगवान हो सकते हैं, याद के लिए बाबा जो हमें युक्तियां बताते हैं, ये सब वही बच्चे समझेंगे जो योग में रहेंगे। बाबा के साथ बुद्धि योग जुड़ता है, वही इन बातों को समझेंगे। याद को ही बल कहा जाता है। हमारे आत्मा में माया पर विजय प्राप्त करने की शक्ति कब आती है? योग बल से, योग से। इसलिए योग को बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। कितना हम इस ज्ञान को अपनाएंगे, समझेंगे, वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम। यानी हम अनेकों को बाबा का बनवा सकते हैं, उनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए हमारा सोर्स बढ़ता जाएगा ना, ये सोर्स ऑफ इनकम है। पर बाबा जो युक्तियां बताते हैं वो हमें समझने के लिए, टच होने के लिए याद की यात्रा भी जरूरी है, योग बल भी जरूरी है। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सिवाय बाप के कोई दे न सके, बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। अभी देखो नवरात्र में भी कितनी बातें बताते हैं, अनेक देवी पुराण बताते हैं, इधर रामलीला बताते हैं, फलानी बातें बताते हैं, फिर लास्ट में दशरथ को पांडव विजयी बने बोलते हैं। कितना मिक्स है सब बातें, और उसके लिए कितने कर्म कांड क्रियाएं भी करते हैं। तो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। एक एक बात स्पष्ट करने के लिए कितना बुद्धि को काम देना पड़ता है, इसलिए मेहनत होती है। कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएंगी, कोई खड़ी हो जाएंगी। नंबर वार बाबा कहते हैं होता है। कईयों की नैया बाबा कहते डूब भी जाएंगी। बैठिए। कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती है, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं, कोई तो पुरजा
यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ना बुद्धि इतनी बिखर जाती है, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। बाबा कहते कई नैया जो इतनी डूब जाते हैं तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, जैसे कि डूब कर पता भी नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ भी बाबा कहते हैं, बाबा के बनते हैं, फिर कोई आगे बढ़ते हैं, कोई खड़े हो जाते हैं, कोई कलयुग की दुनिया में रिटर्न चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। इसलिए आर्टिफिशियल योग भी, इसीलिए बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जन्म हो ही नहीं सकता, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। किसका? शिव बाबा का परिचय पहला दो, पारलौकिक बाप का। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। क्या क्या युक्ति रचते हैं बाबा का परिचय देने के लिए? प्रदर्शनी लगाते हैं, शिविर करते हैं, आजकल जो प्रोजेक्टर के ऊपर समझाते हैं, वीडियो द्वारा, 7 डेज कोर्स द्वारा। ये सभी किस लिए है? सच्चा परमपिता परमात्मा का परिचय देने के लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है, जरूर बाप सत्य बातें ही बताते रहेंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। चार्ट किस लिए लिखना है? घड़ी घड़ी हम बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए परसों एक अपने न्यूयॉर्क की मोहिनी दीदी के द्वारा एक बाबा ने संदेश भेजा है। वर्तमान समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, इसके अंदर बाबा ने कहा तुम ट्रैफिक कंट्रोल के समय जो 3 मिनट का है, 2 मिनट का है, तो 5 मिनट तक भी बढ़ा सकते बोले। जितना भी समय मिले हम सारा दिन याद में अपने आप को स्थित करना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि चार्ट रखने से क्या होता है, सारे दिन हम अपना समय को कितना सफल करते हैं पता पड़ता है। तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। %1 भी चार्ट नहीं रखते हैं। बाबा बच्चों की रिपोर्ट बताया कितना, एक हिस्सा, पाव हिस्सा भी, जितने संख्या है उसमें पाव हिस्से के भाई बहने ही चार्ट रखते बोलते बाबा। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ, ऐसे इतना हल्का फुल्का लेते इस बात को, चार्ट क्यों रखना, सारा दिन हम बाबा की याद में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधे लिया जो मार खाती रहती वो याद में रहती है। अभी मार खाने का बहुत कम हो गया है क्योंकि अभी महिलाओं को कुछ क्या बोलते हैं, उनको कुछ कायदा दे दिया है ना उनके तरफ से, इसलिए महिला को अभी युगल को मारना वगैरह नहीं रहता है ज़्यादा। नहीं तो वो इशारा करती है, पढ़े लिखे हो गए हैं, हम जाएंगे कोर्ट को। अभी समय बदल गया है, फिर भी कईयों का पार्ट है, पढ़े लिखे भी रहे तो भी उनके ऊपर बहुत बंधन भी रहता है, कम है फिर भी। पहला बाबा के समय पर, उसके समय, उसके आगे आगे बहुत था। इसलिए बाबा कहते बांधे लिया मार खाती है तो बाबा को बहुत याद करती है। शिव बाबा कब
इन संबंधियों से हम छूटेंगे। बाबा को ये पूछते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटेंगे? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा न निकल जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को इतना समय ही याद करते हो? इतना मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है और उनको इतना समय याद करते हो? सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करेंगे, भूले हुए रहेंगे। तो लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो। देखो, लौकिक बाप को याद करेंगे, अपने युगल को याद करेंगे, इसलिए बाबा को भूल जाएंगे। मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप पे ही लज्जा आएगी। हम लौकिक को कितना याद करते हैं, पारलौकिक बाप को कितना याद करते हैं, देहधारी को कितना याद करते हैं। जब रिजल्ट अपने आप को पता पड़ेगा तो स्वयं को ही शर्म आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकती। अपने आप को पता पड़ता है ना, मेरी याद की अवस्था इसी है तो मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। आज कितने बार रिपीट करते देखो, बाबा चार्ट चार्ट बोलते रहते हैं। कि बैठ रहे हैं थोड़ा। तो बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह ही राजयोग, नर से नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, अब ये निकल डालो गले में डालो। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। इनमें आत्मा है, यह भी समझ जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी। ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है। लक्ष्मी नारायण इतना ऊंच से ऊंच पद क्यों पाया है? जरूर योग लगाया है बाबा से, तब 5वीं ऑनर हुए हैं। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? बाबा आज एक काम दिया बच्चों को कि हमारा योग बाबा से क्यों नहीं लगता। हम झट देहधारियों को, दुनिया को याद करते हैं, उतना झट बाबा की याद हमको क्यों नहीं आती? कारण क्या है वो ढूंढना है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, वहाँ किसी कोई हमें बोलने की जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक जाता है। तो उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। बाबा सहज योग कहा है, सहज राजयोग का जितना हो सके उतना करो। कई बाबा के ऐसे शब्द भाई बहनें लेकर के क्या करते हैं, तो हम जितना होता उतना करते हैं, पर बाबा के विकर्म कितना है हमारे आत्मा के अंदर, इसकी चिंता हमें होनी है। इसलिए टाइम निकाल कर हम अपने ऊपर बाबा को याद करने के लिए ध्यान देना है। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। रोज हम अपने आप से एक संकल्प करना चाहिए कि मेरे लिए मैं 1 घंटा एकांत का टाइम निकालूं। कितना भी बिजी रहने दो, स्वचिंतन करने के लिए, स्वनिरीक्षण करने के लिए। इसलिए बाबा कहते एक बगीचे में जाओ, या बगीचा नहीं है तो कहाँ भी ऊपर छत पर जाओ, छत पर नहीं तो गैलरी में बैठो, कहाँ भी जहाँ हम अपने आप को एकांत महसूस करते हैं, बाबा के समय में बैठो और अपने आप को रियलाइज करना अपनी उन्नति के लिए। सब पता पड़ता है। फीमेल तो जा ना सके, पहले ऐसे होता था ना, फीमेल बाहर नहीं जाते थे,
उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कलप पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही टच होगा। हम कौन से बच्चे हैं? कलप पहले वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। तो बात हमको टच होगा कि हम एकांत में अपनी उन्नति के लिए कुछ विचार मंथन करना है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, यह हमारा जिद होनी चाहिए। कितना भी हम बिजी रहे दुनिया में, बातों में जिम्मेवारियां होती है, फिर भी मुझे बाबा से पूर्ण वर्षा लेना है। उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना ही है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल देगा हमें सबको, पर हम अपने आप को पर्सनल उसको अपनाना है। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। पर्सनल भी पूछेंगे तो बाबा राय दे सकेंगे। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा राकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, चंद्रमा के ऊपर जाने के लिए कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अभी तो कल हम पेपर पढ़ रहे थे तो उसने बताया चंद्रमा के ऊपर भी 4G चलने वाला है। अभी 4G का जमाना चल रहा है ना, तो वहां भी 4G चलेगा। वो यह भी ड्रामा में नून है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। ये साइंस का हुनर है ना, ये सभी, और ये सब विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। देखो अभी के समय पर साइंस कितना मदद कर रहा है। लॉकडाउन हुआ तो हम सब भाई बहने कितने खुश है। घर घर में बाबा का महावाक्य किसका चाहिए उसका सुन रहे हैं, है ना। कितनी सारी मुरलियाँ, कितनी सारी क्लासेस, कितने सारे कोर्सेस चल रहे हैं। और जिस महारथी को हम देखना चाहते हैं, उनका सुनना चाहते हैं, वो हम सुन रहे हैं। कितना मजा आ रहा है। हर एक बेटे भाई बहने खुश है। हम देखते हैं नहीं हमारी तपस्या बढ़ रही है, पर आगे वहीं पर रह के सुनेंगे ऐसा नहीं। बाबा ये स्वरूप भी चेंज करेगा। ये खेल है, ये हमको बाबा परीक्षा करता है। बच्चे किस बात में भी अटैच होकर के रहेंगे क्या, इससे भी हम न्यारे प्यारे होकर के ओरिजिनल स्वरूप में हम अपने आप को आना है। एक एक पार्ट है ये, उस पार्ट के अनुसार हम उसका लाभ लेना है। इसलिए बाबा कहते आत्मा जैसे तीखा राकेट है और कोई हो नहीं सकता। जो वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। शरीर से न्यारे होकर आत्मा समझकर बाबा को याद करना, ये डेड साइलेंस। क्या बोलते हैं डेड साइलेंस? माना जैसे कि जहाँ वहाँ पर कुछ आवाज ही नहीं। तो मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। 3 उदाहरण है ना, सर्प का, कछुए का और भ्रमरी का। क्या विशेषता है? सर्प का विशेषता, वो कतड़ी छोड़ता है, कट छोड़ के एकदम न्यू बन जाता है। और कछुए का संकीर्ण करता है, जो भी विस्तार है चले गए तो उसको एकदम क्या करता है, अपने कर्मेंद्रियों को अंदर सिकोड़ के बैठ जाता है। तो ऐसे योगी के लिए संकीर्ण करने की शक्ति भी होना जरूरी है। इसलिए कछुए को कहाँ रखा जाता है भक्ति मार्ग में? हर मंदिर में रहती है वो कछुआ। इसका अर्थ क्या है?
पहला कछुए का दर्शन करके फिर देव का दर्शन करते हैं। यानी तुम अपने आप को सर्व बातों से समेट लो, संकीर्ण करो, तभी तुम ईश्वर से प्राप्ति कर सकेंगे, ये भावना है। भ्रमरी क्या करता है? भू भू करता है। तो हमारा काम क्या है ब्राह्मणों का? भू भू करके औरों को आप समान बाप समान बनाना है। इसलिए बाबा कहते ये तुम्हारे लिए ही है। तो विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। भक्ति और ज्ञान गृहस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने को भगवान कहते हैं। जब खुद ही भगवान हो गए तो किसकी भक्ति करेंगे? फिर आजकल वो भी भक्ति करते रहते हैं। इसलिए वास्तव में भक्ति और ज्ञान गृहस्थियों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। उन्होंने तो सतयुग में आना ही नहीं है। वो आत्माओं को तो वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नोंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में आने वाले कौन? बाबा की बातें किसको टच होते हैं? ये आज ये स्पष्ट किया बाबा ने। भाग्यशाली बच्चों को ये बाबा की युक्तियां टच होते हैं। और ज्ञान में भी कौन आएंगे? जो पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, यानी हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त होंगी। हम जो कहते हैं हम नहीं चाहते हैं तो भी हमारे मन में विचार आता है। हम नहीं चाहते फलानी बातें देखना, फिर भी देखना पड़ता है। नहीं और जो नहीं सुनना है और उस तरफ सुनने की इच्छा होती है, ये नहीं होगा। जो हमको खाना नहीं वो फिर खाने की दिल होता है ना, ये सब हमारी कमजोरी है। जितना हमारा योग बल बढ़ेगा उतना ये कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और हमारे संस्कार में शीतलता आ जाएगी। क्रोध आता है तो योग युक्त रहेंगे, हमारे अंदर योग बल बढ़ेगा तो कितना भी ऐसे क्रोध में आने वाली बातें रहने दो तो भी शांति से उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ये उसकी निशानी शीतलता आएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। हमारे कर्मेंद्रियां चंचलता में नहीं आएंगे 21 जन्म तक। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। सतयुग में सतयुग त्रेता में हमारे कर्मेंद्रियां शांत भी रहेंगे और शीतल भी रहेंगे। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। हमारी अवस्था जितना सतोगुणी होती जाएंगी उतना हमारी कर्मेंद्रियां कैसे रहेंगी? शांत और शीतल होंगी। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। कब देहाभिमानी बनते? द्वापर में विकार आते हैं ना, तो हमारी कर्मेंद्रियां में शैतानी आ जाती है, विकार आ जाते हैं। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। देखो और मेहनत किस बात की? देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी
अंत तक युद्ध चलती रहेगी। देखो किसका युद्ध? माया से अंत तक युद्ध चलती रहेगी। अगर युद्ध चलती है तो शांति नहीं रहेगी। युद्ध में शांति रहती है क्या? युद्ध में हलचल रहती है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। ये सब विनाश की अंतिम समय की निशानी। तो एक तरफ हमारी कर्मातीत अवस्था की पुरुषार्थ चलता रहेगा और उधर मौत की भी समाचार आते रहेंगे और प्रतिदिन विनाश की आवाज भी आएगा। अब देखो दिन ब दिन हर दिन कौन से समाचार आते हैं? मौत का। फलाने की जगह अटैक हुआ, फलाने की जगह एक्सीडेंट हुआ, फलाने की जगह फलाने बातें हुई है। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। परमपिता परमात्मा को याद क्यों करते हैं लोग? मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं, बाद मोक्ष तो ड्रामा में है ही नहीं। लोग समझते हैं मोक्ष मिलना चाहिए, और बाबा कहते हैं मुक्ति मिलेगी, परमधाम में जाके बैठेंगे, पर फिर इनको आना पड़ता है। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात हो न सकी, लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अजोन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष। भारत में ही ये स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह है। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। देखो बाबा कहते हैं कोर्स लेते हैं तो कई भाई बहनें बहुत क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको समझ में आई हुई नहीं रहती है, इसलिए बार बार प्रश्न करते रहते हैं, निश्चय नहीं रहता है। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ नहीं, ऐसा समझेंगे। और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? ये बोलते भगवान हमको पढ़ाते हैं और प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ, बात एक एक टॉपिक क्लियर करते जाओ। कई बार बाबा ये भी समझाया, समझो आपको उस बात की नॉलेज नहीं है तो आप निरंकारी होकर के बोलो मैं बड़ी दीदी को बुलाऊंगी, बड़ी बहन जी को बुलाऊंगी, तो आपको उसका हल करा के देंगे, ऐसे बोलना। अपने को नहीं आता है तो भी हम इधर के उधर की कई बातें बता करके कंफ्यूज में नहीं लाना। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम निरहंकारी भी होनी चाहिए, तुमको अहंकार नहीं होना, देही अभिमानी भी रहना चाहिए। नहीं आता है तो बाबा कहते हैं बड़ों से उनको क्लियर करा के दो। इसलिए एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करे कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रक्षता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं कल्प के संगम पर आता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? मैं युगे युगे नहीं, गीता में लिखा है ना युगे युगे, मैं कौन से युग में आता हूँ? पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर ही आता हूँ। वो संगम कब होता है? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, वो जो आज अब वर्तमान समय चल रहा है, तो इस संगम युग में ही आते हैं। तो मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचयिता। तो बीच में कैसे आऊंगा?
द्वापर में कैसे आऊंगा, त्रेता में कैसे आऊंगा। बाबा कहते मैं नई सृष्टि का रचता हूँ। नई सृष्टि की रचना जब करनी पड़ती है तभी मैं आता हूँ। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो। बाबा कई दफा याद दिलाता बच्चों को, सिर्फ संगम नहीं बोलो, पुरुषोत्तम संगम बोलो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत्सर की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। हमारा नया संवत्सर कब शुरू होता है? जब लक्ष्मीनारायण राज्य गद्दी पर बैठते 111 बोलता है ना बाबा, एक एक से शुरू होता है। तो यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है सतयुग में। औरों की राजाई पहले से नहीं होती है, अन्यों की राजाई। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले उन धर्मों का। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे? कितने हीरे जवाहरों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए? वे समझते थोड़े ही है कि हम आसुरी राज्य में हैं। आसुरी राज्य में होते हुए भी हम आसुरी राज्य में हैं नहीं समझते। उनको याद दिलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है ना। तो इनकी यानी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इनमें 5 विकार नहीं है क्योंकि देही अभिमानी है। देवी देवताओं में 5 विकार नहीं है। क्यों नहीं है? देही अभिमानी है। जितना हम देही अभिमानी बनेंगे उतना हमारे विकार खत्म हो जाते हैं। तो बात कहते हैं, मुख्य बात है याद। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। पतित बनते हैं, फिर पावन बनते, फिर पतित बनते। बाबा इसलिए ड्रामा का चक्र है। चलो बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। अच्छा, मीठे मीठे खुशी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। देखो आज बाबा धारणा के लिए विशेष बातें सुनाई हैं। पहला पॉइंट है, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर। हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान की नेत्र है, मैं कौन हूँ। इसलिए ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को, अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। पहला धोखा हमारे आंखें देती है ना, इसलिए बाबा कहते ज्ञान नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना। इन नेत्रों के द्वारा हम आत्मा को देखने का अभ्यास करना। आत्मा को देखना माना आत्मा की विशेषताओं को, गुणों को, कलाओं को देखो। तब हमारी दृष्टि क्या होगी?
श्रेष्ठ बनेगी, धोखा नहीं देगी। इसलिए आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी। इसलिए यही मेहनत करनी है। इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। याद में बैठना है। कारण देखना है कि याद में बैठ के अपने कारण देखना, याद है? कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है, अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त भव। विश्लेषण है, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर, विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता, पहले जज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है, इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर, नब्ज द्वारा परख कर, नब्ज नाड़ी परीक्षा, अब आत्मा की नाड़ी कैसा परीक्षा करेंगे देखो। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण, उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियां, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त
बना देती है। बहुत अच्छा बाबा आज वरदान दिया। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। हमें व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हमें दो शक्तियों की जरूरी है। एक निर्णय करने की शक्ति, दूसरा परखने की, कंट्रोलिंग पावर, परखने की शक्ति भी होना जरूरी है कंट्रोलिंग पावर आने के लिए। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर, हमारे संकल्पों को कंट्रोल करना, तभी जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। जजमेंट पावर भी कब आएगी? जब हमारे संकल्पों को कंट्रोल करने की, यानी हमारी एकाग्रता की शक्ति होगी, तभी हम जजमेंट निर्णय कर सकेंगे। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है, निर्णय करना होता है इनको क्या चाहिए, इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर, स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। हमारे कर्मेंद्रियों पर, हमारे मन बुद्धि पर हमारा कंट्रोल होगा तो हमारी स्थिति अचल रहती है, तो उसका प्रभाव औरों पर होता है ना, वो भी अपनी स्थिति को अचल बनाने के लिए शुरू करेंगे। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया पेपर टाइगर बन जाएगी। टाइगर है ना, क्या बोलते हो उसको? टाइगर, वाघ, शेर बन, माया बाबा कहते हैं माया क्या बनेगी? कागज का पेपर शेर बन जाएगी, है ना। चित्र निकालते हैं ना, वो जैसे कि कई ऐसे चित्र निकाल जैसे कि हो वो शेर है, वैसा माया भी क्या बन जाएगी? पेपर का शेर लगेगा, कुछ निर्जीव, कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो। साथी बना लो माना बाबा के साथ हमारा बुद्धियोग जुड़ा हुआ होगा तो शक्तियाँ हमारे अंदर काम करेंगी, हम हलचल में नहीं आएंगे और डरेंगे नहीं। कितनी भयानक परिस्थिति हमारे सामने आने दो, क्योंकि अभी तो अपने सामने अचानक आने वाले कोई भी पेपर, तो उसमें हमारी बुद्धियोग कितना स्थिर रहता है अपने आप को देखना है। नहीं तो रूटीन लाइफ में हम दिखे भाई बहने बहुत मौज में रहते हैं। बाबा मिला, बहुत अच्छे है, बहुत आनंद में है, ऐसे है, फिर बाबा हमारा परीक्षा भी लेता है। यहाँ कितने मजबूत हैं, हमारे बाबा पर कितना निश्चय है। हलचल की परिस्थिति में बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर के चलना और परिस्थितियों को पार करना तभी हो सकता है जब सर्वशक्तिवान बाप को हमारा सदा साथी बनाकर हम चलते हैं, तब माया अपने को पेपर टाइगर लगेगा। आज का मुरली का हेडलाइन है, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। हमारा घाटा नहीं होना चाहिए ना, आज से कल, कल से परसों हमारा उन्नति होना है, तो हमें पोता मेल निकालना, डायरी रखना जरूरी है। प्रश्न क्या था आज का? कलप पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? तुरंत टच होगा, एकाग्रता होगी, हमारी बुद्धि, हमारी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर होगा तो बाबा की फौरन टच होता है बातें। कौन सी? बाबा रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बताते, नई तरीका। आज कौन सी युक्ति बताया बाबा ने? बगीचे में जाओ, एकांत में बैठो, अपनी याद की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो यह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। आज अमल में लाना कौन सी बात?
एकांत स्थिति का। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बैठ कर ये क्या करना है? बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। आजकल गार्डन में बैठना, घूमना फिरना अपनी हेल्थ के लिए आवश्यक है। इसलिए इधर के उधर के दुनियावी बातें, अपने धंधे की बातों का मंथन नहीं करो, अपनी उन्नति की मंथन करना ये जरूरी है। आज का विशेष शक्ति की धारणा करनी है हमें। जैसे अष्ट शक्तियों में से स्टार्ट किया था हमने समेटने की शक्ति से, बैगेज का चित्र भी याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा शक्ति सहन शक्ति, सहन शक्ति का चित्र भी क्या है? झाड़, फल से भरा हुआ झाड़, खाली पीली झाड़ नहीं, और बच्चा उसको पत्थर मारता हुआ और वो रिटर्न में फल दे रहा है। सहनशीलता माना निंदा, स्तुति, मान, अपमान जो भी हमें होता है तो हम उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना का फल ही देना है। कल बाबा से शुभ भावना, शुभ कामना की स्टॉक रखेंगे तो व्यर्थ से मुक्त बनेंगे बोले बाबा, ये जरूरी है। तीसरा शक्ति कौन सी था हमारा? समाने की शक्ति। सागर को याद करो। सागर क्या करता है? फिसलपट्टी नदियाँ कितने भी ले आए तो भी वो उछलता नहीं है, उसको क्लीन कर देता है। इसलिए समाने की शक्ति। उसके बाद था कल परखने की शक्ति, है ना, चौथा दिन परखने की शक्ति। तो परखने के सिवा निर्णय नहीं कर सकते, है ना। आज कौन सा शक्ति है? परखने के बाद निर्णय करने की शक्ति। परखने की शक्ति का चित्र कौन सा है? सोना को चेक करता कसौटी पर घिस करके, ऐसे बाबा ने आज कहा ना, व्यक्ति को परखो तभी हम निर्णय कर सकेंगे उनको क्या चाहिए। वो शांति चाहता है या प्रेम चाहता है, ज्ञान चाहता है। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान का इंटरेस्टेड नहीं रहते लोग, फिर हम क्या करते हैं, मेरे पास ज्ञान है बोलते हैं, ज्ञान देते रहते हैं और वो नींद करता रहता है, बुद्धि भटकाता रहता है। इसलिए वो किस उद्देश्य से मेरे पास आया है पहले वो जानना, उनकी प्यास क्या है वो हम समझ करके वो प्यास बुझाने के लिए हम उनको क्या दे सकेंगे वो निर्णय करना चाहिए। इसलिए निर्णय शक्ति का चित्र कौन सा है? तराजू है। तो इसीलिए तराजू जैसा हमारे बुद्धि निर्णय देनी चाहिए। उसके लिए कंट्रोलिंग पावर होना जरूरी है, अपने संकल्पों की कंट्रोलिंग होना जरूरी है। तो आज की शक्ति हमारी उनसे है निर्णय करने की शक्ति है। और आज का गुण वफादारी का गुण धारण करना है। दैवी गुण आज का वफादारी होनी चाहिए। बाबा से वफादार होकर के हम चलना है। देखो वफादारी का गुण किसमें रहता है विशेष करके? वफादार वो तो है प्राणी के अंदर भी होता है, पर जो बाबा कहते हैं ना, स्त्री बच्चे के साथ कैसे चलती है? वफादारी से चलती है। युगल बाबा कहते हैं ना, हम बाबा के कैसे किस रूप में याद करना है? युगल रूप में याद करना, साजन और सजनी के रूप में याद करना, बेवफा होके नहीं चलना है, बाबा से सच्चाई सफाई से चलना है। इसलिए वफादारी का गुण। बलवंत भाई जी, हम 33 गुण ये पुरुषोत्तम मास में धारणा करने का लक्ष्य रखा था। इसलिए आज 33वां दिन होता है। इसलिए आज 33 दिन का लास्ट जो गुण है वफादारी का गुण धारण करने का सभी को डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए आज आप सभी भी बाबा से भी वफादारी से, श्रीमत की वफादारी से हम धारणा करके आगे बढ़ना है। तो हम अभी 33 गुणों की माला रिपीट करेंगे, जो हमने पुरुषोत्तम मास फर्स्ट डे से जो शुरू किया और आज लास्ट डे तक 33 गुणों की माला का याद करेंगे। पहला गुण कौन सा धारण किया था? मौन। देखो पहला मौन है, लास्ट वफादार है। ये मौन के बिना हम सफलता हासिल नहीं कर सकते थे।
इसलिए पहला गुण मौन, दूसरा है दया का गुण, तीसरा है प्रेम का गुण, चौथा है निरहंकारिता, पांचवा गुण है नम्रता, छठा गुण है स्नेह, सातवां गुण है धैर्यता, सातवां गुण धैर्यता को धारण किया था, आठवां गुण है साहस, नौवां गुण है हिम्मत, नौवां गुण है हिम्मत, हिम्मत और उत्साह, और 10वां गुण है संतुष्टता, और 11वां गुण है मधुरता, 12वां है हर्षित मुक्ता, 13वां गुण था आदर करना, रिगार्ड, आदर से चलना, और 14वां गुण था सहनशीलता, 15वां सुख स्वरूप, सुख का गुण धारण किया था, खुद भी सुख औरों को भी सुख देना, और 16वां गुण शांति का गुण, और 17वां गुण पवित्रता, 18वां गुण था अनुशासन, अनुशासन से चलना, और 18वां गुण पवित्रता, 19वां गुण एकाग्रता, और 20वां गुण था स्वच्छता, और 21वां गुण था सत्यता, और 22वां गुण था उदारता का गुण, उदारता भी होना जरूरी है ना, और 23वां गुण था खुशी, और 24वां खुशी यानी आनंद, खुशी, और 24वां आनंद का गुण, और 25वां निर्भयता, 26वां दृढ़ता, और 27वां रहम का गुण, और 29वां परोपकारता, और 30वां गुण था निर्भयता का गुण। पहला है निर्भयता, निर्भयता हुआ है। 30वां गुण कौन सा था? देखिए कंफ्यूज नहीं होना, निर्भयता है वो, धैर्य था ये निर्भयता, धैर्यता अलग, निर्भयता का गुण। और 31वां ईमानदारी, और 32वां गुण शुद्धता, कल का शुद्धता था, शुद्ध, उसमें कोई मिक्सरिटी मिलावट न हो, और आज का गुण है वफादार। ऐसे 33 गुणों की माला पुरुषोत्तम मास में अपनाएं। तो आज वफादारी का गुण को अपनाकर और निर्णय शक्ति को हमें धारण करना है। और आज के जो माता है, चौथा, कल कौन सी माता का पूजा हुआ? सरस्वती नहीं था कल, कुष्मांडा, कुष्मांडा देवी थी कल, है ना। कुष्मांडा माना खुशी में रह करके शक्ति का निर्माण किया। सदा खुशी में रहने से ही हम नव निर्माण का कार्य कर सकते थे। और आज की देवी है स्कंद माता, 5वां माह है ना आज, स्कंद माता। स्कंद माना कार्तिकेय को कहा जाता है, और माता के रूप में पूजा, मतलब प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है आज। तो वो स्कंद माता को चतुर्भुजाधारी दिखाया जाता है। उसकी 2 हाथों में कमल फूल दिखाया है, और एक हाथ से स्कंद को पकड़ा है, यानी कार्तिकेय को लिया है गोद में, बच्चे को लिया है, और एक हाथ जो है अभय दान दिया है। तो इससे सिद्ध होता है प्रवृत्ति में रहते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए विश्व की सेवा करनी है, विश्व को अभय दान देना है। इसलिए स्कंद माता को कमल फूल क्यों दिखाया है? क्योंकि कमल फूल पवित्रता की निशानी है, इसलिए उसको पद्मासना भी कहा जाता है, और उसको ज्वाला देवी भी कहा जाता है स्कंद माता को। यानी ज्वाला स्वरूप बनने सिवाय हम विश्व की सेवा नहीं कर सकते हैं। और उसकी वाहन शेर को दिखाते हैं, शेर पर सवार होकर
यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हुए प्रकृति जीत बन करके सारे विश्व की सेवा करने की ये प्रतीकात्मक देवी है स्कंद माता। और स्कंद यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय माना वो भी उनका जन्म भी पवित्रता का दिखाते हैं, इसलिए उनका वाहन को मोर दिखाते हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय, और तमिलनाडु की तरफ उसको मुर्गन कहा जाता है, वही कार्तिकेय को। तो उस वाहन को, उनके वाहन मोर को दिखाते हैं, यानी पवित्रता का जन्म, पवित्रता की देवी और ज्वाला स्वरूप के द्वारा प्रकृति पर विजयी बन करके पूरे प्रकृति को अभय दान देने वाली स्कंद माता की आज जो दिवस है, तो उस दिवस के कारण सभी जो हमारी माताएं हैं उन सबको आज हम मुबारक देंगे। प्रवृत्ति में रहते हुए बुद्धि योग इतनी विशाल विश्व को अपने सामने रख करके विश्व माता के स्वरूप में अपने आप को स्थित करके सब भाई बहनें आज विशाल हृदय बन करके विश्व की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बलवंत भाई ओम शांति करें। ओम ओम शांति। शांति दी, ओम शांति। आप चैतन्य देवी हमारे सेंटर पे पधारे, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आज का शुभ दिन है। आप सभी को हमारे घर आंगन में भी आ गए। आप सबके पास हम आ गए। बहुत दिन से एक विचार चलता था कि हम पूना में सेवा करें, आज पूना के भाई बहनों की सेवा हो गई बहुत नवरात्रि खुशी के हुई, समय बहुत पर, खुशी हुई। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सभी अभी ओम ध्वनि करेंगे, फिर ओम शांति की ध्वनि करके फिर हम 1 तारीख से लेकर नवरात्रि पूर्ण होने तक बाबा को रोज भोग लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहने कोरोना से मुक्त होना और कई चले भी गए हैं, उनके प्रति भी हम योगदान देने के लिए भोग रखते हैं। आज आप सबको भी संकल्प से हम भोग भी स्वीकार कराएंगे, बाबा को भी कराएंगे और आपको भी कराएंगे। इसके पहले ओम ध्वनि हम सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि ओम ध्वनि हमारे श्वास की व्यायाम भी होता है और ओम ध्वनि के द्वारा नकारात्मक वृत्तियां भी कम होते जाते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक नवरात्रि का, और बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत भाई जी। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हम सबके बीच लातूर से, आज दीदी ज्वाइन हुए हैं ऑनलाइन हमारे साथ में, और हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। आई थिंक 5 साल पहले दीदी हमारे यहाँ आए थे और मुरली आदि सुनाई थी। आज फिर से आपको सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत ही खुशी हुई आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी निमंत्रण देते, लातूर में आइए। जरूर जरूर आएंगे। बलवंत भाई जी आपका भी मेडिटेशन का क्लास वगैरह हम ऑनलाइन में सुने हैं और हमारे भाई बहने भी उसका अनुभूति किया है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, आप रोज जो योग कमेंट्री देते थे वो भी बहुत अच्छा लगता है। जी देखो धन्यवाद। विज्ञान ने हमें आज कितना नजदीक लाया। बाबा ने जी। कहा था विनाश के समय पर साइंस भी काम में आएगी हमारी, तो यही वो समय है। चलो अभी हम सभी ओम ध्वनि करेंगे। जी करेंगे। ओम शांति।
बाबा को प्यार से भोग लगाएंगी। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार।
सभी भाई बहने दीदी को ओम शांति करे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नहीं जाऊँ। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम सभी शांति। भाई बहनों को भी ओम सब माता शांति। जी